बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान स्पेशल सीरीज़ की एक और किस्त में आप सबका खैर मक़दम है। दोस्तों और साथियों, इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान सिर्फ नेकियों में इजाफे का ही महीना नहीं है, बल्कि ये वो महीना है जो हमारे किरदार की खूबियों में भी इजाफा करता है, जिससे इंसान के अंदर की शख्सियत निखरती है और परवान चढ़ती है और समाज में वो मुस्बत तब्दीली आती है, जिससे समाज अमन शांति के रास्ते पर चल पड़ता है। सीरीज की आज की किस्त में हम बात करेंगे कि रमजान महीना है हमदर्दी और गमगुसारी का, भाईचारगी और गमखारी का। दोस्तों और साथियों, रमजान मुबारक की बहुत सी खूबियों के पेश नजर इसके बहुत से नाम तजवीज किए जा सकते हैं। इसे शहरुल सब्र यानी सब्र का महीना भी कहा जा सकता है, तो इसे शहरुल सौम यानी रोजे का महीना भी कहा जा सकता है। इसे शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना भी कहा जा सकता है, तो इसे शहरुल अजीम यानी अजमत का महीना और शहरुल मुबारक यानी बरकतों का महीना भी कहा जा सकता है। इसे सैयदुल शुहूर यानी महीनों का सरदार भी कहा जा सकता है। ये सब नाम इस माह की खुसूसियत की बुनियाद पर तजवीज किए गए हैं। इन्हीं नामों में एक नाम शहरुल मवासात यानी गमखारी का महीना भी है। हदीस में आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान गमखारी का महीना है, लिहाजा जिस किसी ने इस माह में किसी रोजेदार को इफ्तार कराया उसके लिए गुनाहों की मगफिरत है और जहन्नम की आग से आजादी है, और उस रोजेदार के अजर सवाब में कमी किए बगैर उतना ही अजर इफ्तार कराने वाले को भी अता किया जाएगा। दोस्तों और साथियों, यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है कि ये अजर सवाब किस बुनियाद पर अता किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रोजा रखने के बाद एक बंदा खाने पीने की नेमत से अपने आप को महरूम कर लेता है। ये जानबूझकर अपने आप को खाने पीने की नेमतों से महरूम कर लेना, जहाँ एक तरफ अल्लाह की नेमतों पर शुक्र का जज्बा दिलों में पैदा करता है, वहीं इस बात का एहसास दिल में जगाता है कि कितने ही हमारे जैसे इंसान हैं जिन्हें ठीक से ये नेमत मुयस्सर नहीं है। समाज में सरमायादारों की बंदर बांट और इकोनॉमिक इम्बैलेंस के चलते कितने ही लोग हैं जो मेहनत और मशक्कत के बावजूद 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ठीक से नहीं कर पाते हैं। कितने ही लोग हैं जो प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज और मेडिकल फैसिलिटीज न मिल पाने की वजह से इन नेमतों से महरूम रह जाते हैं। रोजे के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों के अंदर ये एहसास पैदा करना चाहता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियां। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को महज अपने सामने सजदा करने और माथा टेकने के लिए ही पैदा नहीं किया, बल्कि आपस में एक दूसरे की गमगुसारी और गमखारी के लिए पैदा किया है। सजदा रेजी जैसे मुकद्दस काम के लिए तो उसके पास हमसे कहीं ज्यादा पाकीज़ा फरिश्ते मौजूद हैं, जो हमसे कहीं बेहतर अंदाज में सजदा रेजी में लगे हुए हैं। दोस्तों और साथियों, जब तक इंसान खुद भूख और प्यास की शिद्दत से नहीं गुजरता है, तब तक उसके दिल में गरीबों और महरूमों की हकीकी सूरत हाल और दर्द का अंदाजा नहीं हो सकता। लिहाजा रोजे के जरिए गरीबों और महरूमों के दर्द को महसूस कराना मकसूद है। अगर रोजा रखने के बाद अपने ही जैसे इंसानों के लिए गमखारी का ये जज्बा पैदा नहीं होता है, तो ये रोजे हमारे मुंह पर देकर मार दिए जाए। रोजा रखने के बाद अगर किसी शख्स के अंदर अपने ही जैसे इंसानों के लिए हमदर्दी और मोहब्बत का ये जज्बा परवान नहीं चढ़ता, अपनी फैक्ट्री और कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के साथ वो हमदर्दी और गमखारी का जज्बा दिल में पैदा नहीं होता, अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज की वो दिल आजारी करता है और उन्हें उनकी जायज मजदूरी से कम तनख्वाहें देता है, तो यकीन जानिए ऐसे रोजेदारों को कोई अजर सवाब हासिल होने वाला नहीं है। भले ही वो अपनी शोहरत और नामवरी की खातिर सैकड़ों रोजेदारों को पूरे 300 दिन इफ्तार क्यों न कराते। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हदीस में आता है कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ तो आम दिनों में भी बहुत सखी थे, मगर रमजान के आते ही आपकी सखावत और भी ज्यादा बढ़ जाया करती थी। लिहाजा रोजा रखने के बाद हमारे अंदर सखावत का जज्बा परवान चढ़ना ही चाहिए, जिसके नतीजे में हम अपने मुलाजिमों के साथ नरमी का बर्ताव करना शुरू कर दें। जायजा लेकर देखें कि अगर उनकी तनख्वाहें कम हैं तो उनकी तनख्वाहें बढ़ा दें। अगर तनख्वाहें मजदूरी के राइज उसूलों के मुताबिक ठीक हैं, तब भी माह रमजान में सखावत का मुजाहरा करते हुए उन्हें कुछ बोनस प्रोवाइड कर दें। अगर हमने ये काम शुरू कर दिया तो यकीन जानिए अल्लाह का वादा है कि वो अपने खास फजल से हमारे कारोबार को बढ़ा देगा, और इस तरह हम देखेंगे कि हमारा समाज खुशहाली के रास्ते पर चल पड़ेगा। दुआ है कि अल्लाह इस माह मुबारक में हमारे दिलों को नरम कर दे, हमें गरीबों और महरूमों के दर्द को समझने की तौफीक दे और हमें सखावत का मुजाहरा करने की तौफीक अता करे। सीरीज की अगली किस्त के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।